हेलो फ्रेंड, मैं जिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज के सेशन के अंदर पर और थोड़ा सा मार्केट का जायजा लेते हैं। बीटीसी की बात करते हैं कि भैया बिटकॉइन ऊपर जाना चाहता है या नीचे आना चाहता है। ओके, बट इन शॉर्ट आपको ये कहूंगा कि यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव इन बिटकॉइन। अभी मैं यही देख रहा हूँ, बिटकॉइन जहाँ 500 पॉइंट नीचे आ जाता है, जहाँ 59 के आसपास आ जाता है, 60 के आसपास आ जाता है, लोग वापस से घबरा जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक क्लियर कट चीज मैं बताना चाहता हूँ जो हमेशा से मैं कहते आ रहा हूँ कि दीज आर ऑल कॉल्ड स्टॉप लॉस हंट। लास्ट सेशन अगर आपने बिना फॉरवर्ड किए आराम से अगर देखा होगा तो वहाँ पे क्लियर कट आपको कहा था कि अगर बीटीसी को यहाँ से प्रॉब्लम होती है तो ये नीचे थोड़ा आ सकता है, 57,000 58,000 के आसपास आ सकता है। तो 58,890 रफली 59,000 के आसपास ये आया, ऊपर गया, 3300 पॉइंट ऊपर गया, वहाँ से उसको वापस से रिजेक्शन मिला, 2200 पॉइंट नीचे की तरफ आया, 60,600 के आसपास आया और राइट नाउ 61,146 के आसपास चल रहा है। और अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने आपको मॉर्निंग में क्या बताया। अगर नहीं फॉलो करते हैं या अभी आप किसी और स्कैमर के चैनल पे हो जो ओपन फॉर प्रॉफिट का नाम यूज़ कर रहा है, तो वो प्लीज़ फटाफट चेक कर लो। टेलीग्राम हो या ट्विटर हो, हमारा जो यूज़र नेम है, प्रोफाइल का जो हैंडल यूज़र नेम है, वो है ओपन फॉर प्रॉफिट। ना आगे कुछ ना पीछे कुछ। ठीक है, तो स्कैमर से बिल्कुल बचें। ठीक है, और किसी भी तरह से किसी को भी कोई फंड देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, लिंक्स वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आपको ट्विटर पे मैंने मॉर्निंग में एक चीज़ दिखाई थी, एक कोरिलेशन बिटवीन BTC एंड DXY। DXY इज नथिंग बट इट इज डॉलर इंडेक्स अगेंस्ट टॉप मेजर कॉइन, जैसे कि आप यूरो ले लो, पाउंड ले लो, CHF, येन, कैनेडियन डॉलर ले लो। इनके कंपैरिजन में डॉलर किस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है वो रहता है। तो इसके ऊपर अगर आपको चाहिए समझने के लिए कि DXY और BTC को किस हिसाब से कोरिलेट करके समझना है तो आप बता देना, तो अलग से बता दूंगा। तो आपको मैंने एक चार्ट शेयर किया था टेलीग्राम पे कि अगर DXY नीचे आएगा तो हो सकता है BTC इसको फॉलो करके नीचे आ सकता है। और ये जो कॉल था हमारा, उसमें प्राइस चल रही थी 62,240 के आसपास चल रही थी, 60,660 के आसपास आया। तो लमसम $2,200 का इसमें प्रॉफिट था अगर आपने सही से एंट्री ली होती तो। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनके ऊपर मैं आप लोग को नज़र रखने के लिए कहूँगा। ठीक है, और ये सब डिप में अवेलेबल है। लास्ट टाइम भी आप लोग कहा था मैंने कि भाई लौकी की सब्जी है, उसे पसंद कर लो, अच्छा खासा जाएगा। टिप में था, एकदम शांत बैठा था, देख लो कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, किशु के बारे में कहा था, देख लो कितना प्रॉफिट है उसके अंदर। मैं बार बार गिनाऊंगा नहीं कि 50% हुआ, 70% तक गया है। ठीक है, बहुत अच्छा खासा गया है। शिवा है, शिवा का आपको क्या कहा था, जब ये 2300 के आसपास था, 2400 पे आएगा, 2400 को तोड़ेगा, सीधा 2800 पे आएगा, 2800 पे आएगा तो वहाँ पे अटकेगा क्योंकि एक रेजिस्टेंस था। 2800 से ऊपर जाता है देन इट विल बी ब्रेकआउट, देन 3400 4500 तक ये जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे कॉइन्स आप लोगों को मैंने बताए थे, अच्छे खासे प्रॉफिट दिए हैं। अब फटाफट हम लोग चार्ट्स पे चलते हैं। कुछ और ऑल्ट कॉइन्स हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि कहाँ तक जा सकता है। प्लीज़ नोट कर लेना और बेहतर लगे तो एंट्री ज़रूर लेना आप लोग उसमें। ठीक है, ऑल्ट कॉइन्स पे जाने से पहले फटाफट हम लोग थोड़ा सा एसेंडेक्स के ऊपर चलते हैं। और जैसे कि इससे पहले भी मैंने एसेंडेक्स के बारे में कवर अप किया है कि ये काफ़ी अच्छा खासा एक प्लेटफॉर्म है, नॉट ओनली फॉर ट्रेडिंग बट यहाँ पे हमें अच्छे खासे ऑप्शंस भी मिलते हैं जो हमें बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट देते हैं। लास्ट टाइम जेट प्रोटोकॉल का हमने यहाँ पे शेयर किया था, आप लोग के साथ बताया था, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, हर जगह बताया था कि कोशिश करना इसके अंदर भाग लेने के लिए, लॉटरी विन करने के लिए, ताकि आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सके। और 1500-1700% के आसपास गया था जेट, अभी भी मजबूती के साथ खड़ा है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है जिसके ऊपर मैं आप लोग को नज़र रखने के लिए कहूँगा, वो है वाटरफॉल का ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा कि एसेंडेक्स के ऊपर जाके वाटरफॉल DeFi का जो ऑप्शन है उसको भी अच्छे से चेक कर लीजिए। बिडिंग प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन पीरियड जो होगा 1 PM UTC से लेके 2 PM UTC होगा, 20 तारीख को होगा। यहाँ पे होगा 2 तरह के ऑप्शन होंगे, स्टैंडर्ड ऑप्शन होगा और अनकैप्ड ऑप्शन होगा। और एक और यहाँ पे क्राइटेरिया है कि अगर आप एसेंडेक्स के ऊपर ट्रेड करते हैं और आपकी वॉल्यूम $5,000 से ज़्यादा है, और अगर आप फ्यूचर्स मार्जिन ये सब में करते हैं तो आराम से हो जाएगा, 1-2 ट्रेड के अंदर ही हो जाता है। ठीक, क्योंकि हम लेवरेज वगैरह सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है। स्टेप 1 टू क्वालिफाई फॉर द ऑप्शन, कन्फर्म डैट यू मीट द क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स इन फिगर 1। ठीक है, ये सारी क्वालिफिकेशंस आपको मीट करनी है इन ऑर्डर टू विन दी ऑप्शन
एलोकेशन टिकट्स, ठीक है। उसके बाद से स्टेप 2, इंश्योर यू मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, कम से कम इतनी रिक्वायरमेंट तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि देखिए इसके अंदर प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये छोटी मोटी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये पूरी करनी होती है। थर्ड स्टेप जो है बिड टू विन, यू हैव टू विजिट द WTF ऑक्शन पेज, देयर विल बी 2 ऑक्शन, स्टैंडर्ड and uncapped. If you win, a link will be provided to you to submit your Ascendex account and email an auction confirmation code to claim your prize. If you do not win the bid, your USDT, ASD and ASDP payments will be fully refunded within 1 hour of the auction closing. And price at the time of auction जो होगा वो 0.35 plus 0.3 यानी कि लमसम 0.475 के आसपास वो प्राइस होगी, और इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो 5 मिलियन की है। तो यहाँ से 10x 20x एक्सपेक्टेड है इन WTF, तो कोशिश करना लेने की, इसको होल्ड करने की, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं लाइटकॉइन की, बात करते हैं इन पेयर ऑफ BTC। वीकली चार्ट ओपन है और ये चार्ट बहुत कुछ कहता है। राइट नाउ अगर मैं इन BTC पेयर बात करता हूँ तो ये एग्जैक्टली अपने सपोर्ट पे खड़ा है, तो यहाँ पे जो है अच्छा खासा हम इसके अंदर एक बाउंस बैक देख सकते हैं। सपोर्ट पे खड़ा है, ऊपर जाएगा तो अच्छा खासा इसका प्राइस जाएगा। USDT के अंदर इसकी प्राइस 180 के आसपास चल रही है, तो हम इसके अंदर अच्छा खासा मूव देख सकते हैं। 230 प्लस के आसपास लाइटकॉइन के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा नज़र बना के रखना लाइटकॉइन के ऊपर। चलिए वापस हम यहाँ पे बात करते हैं शिबा इनू की बात करते हैं। मैं इसलिए डेली इसको कवर कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मुनाफा हो रहा है, ठीक है। तो जब तक मुनाफा हो रहा है हमको फटाफट इसके अंदर प्रॉफिट कमाना है। राइट नाउ यहाँ पे देख सकते हैं इसकी करंट प्राइस चल रही है 2696 के आसपास चल रही है, लमसम 2700 हम यहाँ पे पकड़ सकते हैं। और यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ था लेकिन रेजिस्टेंस मिला था, बट स्टिल आई एक्सपेक्ट कि यहाँ से ये प्राइस ऊपर जाएगा। 2800 का एक आपको रेजिस्टेंस कहा था, 2800 को अगर वापस से ब्रेक करता है, यानी कि ये जो कर रहा है ये यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है, इसको मैं बड़ा करता हूँ, यहाँ पे ये रिटेस्ट करके अगर ये ऊपर आता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा 3400 से 3500 के आसपास होगा, क्योंकि शिबा इनू जो है इसका कह सकते हैं कि ज़बरदस्त चर्चा चल रहा है ऑन ट्विटर और बाकी जगहों पे। इसकी काफ़ी अच्छी खासी न्यूज़ आ रही है, NFTs वगैरह के अंदर भी आने वाला है, तो बहुत अच्छा खासा इसके अंदर प्राइस पंप हो सकता है। सपोज कीजिए अगर आप अभी बाय करते हैं और इनकेस अगर ये नीचे आता है तो आप अपना इंतज़ाम इस हिसाब से करना कि भाई अगर नीचे भी आता है तो आप थोड़ा बहुत इसको एवरेज आउट कर सकें, ठीक है। और घबराने वाली बात नहीं, अगर इनकेस अगर नीचे आ जाएगा तो ऐसा नहीं कि कहीं ऊपर जाएगा नहीं, ये जाएगा, ज़रूर जाएगा। एलन मस्क ने भी अभी ट्वीट डाला है, तो उसके ट्वीट का जो फ़र्क होता है वो डॉज पे भी पड़ता है, फ्लॉकी में भी पड़ता है, शिबा इनू पे भी पड़ता है, कीशू पे भी पड़ता है, और अकीता जो है उसके ऊपर ही पड़ता है, ठीक है। ये सब प्रॉफिट देते हैं, ठीक है। तो शिबा इनू पे नज़र रखो और ये अच्छा खासा मेरे हिसाब से प्रॉफिट देने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं HNT की, बात करते हैं करंट प्राइस चल रही है 21.34 चल रही है। ये जो चैनल था यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ है, और आप यहाँ पे इसका जो टारगेट है 25 से 26 के आसपास यहाँ पे आप क्विक एक टारगेट आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ है और ये ब्लू लाइन से अगर ऊपर रहता है, इन शॉर्ट 22 से ऊपर रहता है तो पॉजिटिवली अच्छा खासा ये ऊपर जा सकता है HNT। तो यहाँ पे भी आप स्कैल्पिंग करके छोटा मोटा अच्छा खासा एक प्रॉफिट कमा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं WRX की बात करते हैं, और WRX से बहुत लोगों की क्वेरी आ रही है कि भाई इसमें क्या करना है WRX में। तो एज पर एनालिसिस, एज पर ऑन चार्ट व्हाट आई सी इन 1 डे चार्ट, इसके अंदर हमें अच्छा खासा एक ब्रेकआउट मिल सकता है। करंट प्राइस चल रही है इन USDT 1.273 के आसपास चल रही है, और मेरे हिसाब से इसके अंदर ज़बरदस्त एक ब्रेकआउट आ सकता है WRX के अंदर, तो इसको उठा लेना। अच्छा खासा ट्रायंगल आपके सामने ब्रेकआउट होने वाला है। और निश्चल जी का भी एक ट्वीट आया था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि कुछ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज वगैरह के बारे में उन्होंने बात कही थी, तो हो सकता है कुछ ना कुछ नया आ सकता है WZirX की तरफ से भी। खैर, तो इस कॉइन के ऊपर नज़र रखना। मेरे हिसाब से WRX के अंदर आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है, मुनाफा मिले तो निकाल लेना, होल्ड मत करना, ठीक है। चलिए जाते जाते BTC के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। BTC का ये वीकली चार्ट है, ओके, और यहाँ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं वीकली हाईएस्ट क्लोज की किस कैंडल है बनाई। तो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है दिस इज द हाईएस्ट वीकली क्लोज। यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से क्लोज हुआ, कितना क्लोज हुआ ये 61,528 के आसपास, और प्रीवियस जो भी था यहाँ पे उससे ये ऊपर की तरफ हुआ है, ठीक है। अब
चीज़ यहाँ पे ये आ रही है कि आज मंडे का दिन है, हफ्ते की शुरुआत है और थोड़ा सा मामला लाल निशान के अंदर है, रेड कैंडल है। और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस कह सकते हैं 61,237 के आसपास है और ऊपर की जोन में जो सपोर्ट होगा हमारा वो 56,984 के आसपास ये है। ठीक है, वीकली बात कर रहा हूँ, डेली नहीं, वीकली बात कर रहा हूँ, ध्यान रखो। ओके, कि इस वीक के अंदर जो हमारा एक सपोर्ट होगा, अहम सपोर्ट होगा, रफली आप 57,000 के आसपास पकड़ लो। अगर ये टूटता है ओके, तो फिर वापस से हम इस बीच में आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, इस जोन के अंदर आ सकते हैं और नीचे वापस से एक मोटा मोटा जो सपोर्ट जोन है 46,829 से लेके 51,000 के आसपास। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू वेट कि ये वीक किस हिसाब से जाता है। क्या हम ये जो एक जोन है 56,000 से ऊपर की तरफ रहते हैं तो चीज़ें पॉजिटिव रहेगी, अगर इसके नीचे आता है तो चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ वाली हो सकती है। ठीक है, तो वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, बट राइट नाउ मेरा जो फोकस है दैट इज ऑन ऑल्ट कॉइन और जो अच्छे अच्छे मीम्स कॉइन्स है जिनके अंदर क्विक प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट निकालते रहो। इंतज़ार मत करो कि भाई BTC ऐसा जाएगा वैसा जाएगा। ठीक है, उन सब चक्करों में मत पड़ो, जहां पैसा मिल रहा है, जहां प्रॉफिट मिल रहा है लेते जाओ। ठीक है, फाइनली सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपको वापस से लेके चलूंगा, गेट आयो पे लेके चलूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई शिबा को कहाँ बाय करना है, अकीता को कहाँ बाइंग करना है, फ्लॉकी को कहाँ बाइंग करना है। तो ये सारे जो मीम कॉइन्स है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, अच्छी खासी यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, तो मैं ऑफकोर्स इसको यूज़ करता हूँ अनटिल एंड अनलेस भाई हमारे इंडियन एक्सचेंजेस जो हैं, वजीर एक्स है, कॉइन DCX है, भाई इनको भी ये सारे कॉइन्स को लिस्ट करना है चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि यूज़र्स को आसानी हो ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन सब कॉइन्स को मीनवाइल ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं बाय भी कर रहा हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस पे आप जा सकते हैं और जाते आते वापस से हम यहाँ पे एसएनडेक्स पे चलेंगे कि भाई इस पे भी अपना अकाउंट वगैरह ओपन कर लो। ऑप्शंस काफ़ी अच्छे आते हैं, प्रॉफिटेबल ऑप्शंस आते हैं और वाटरफॉल DeFi ऑप्शन जो है इसके ऊपर भी आप नज़र रखो, ट्राई करो, अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये तक क्विक अपडेट ऑन BTC ऑल्ट कॉइन्स, उसके साथ ही हमने वाटरफॉल DeFi ऑप्शन के बारे में बात किया एसएनडेक्स के ऊपर, साथ ही शिबा इनू में क्या करना है और दूसरे जो मीम कॉइन्स है उसके अंदर हमें क्या करना है, और उसके साथ ही गेट आयो का जो प्लेटफॉर्म है उसको भी आप चेक करना, लिंक्स वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। इसके बाद और भी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे वो आपको मैं टेलीग्राम पे और ट्विटर पे जरूर शेयर करूंगा टाइम टू टाइम। टिल देन टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।